सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लेके आए हैं सवैया, जो कि रसखान जी ने लिखे हैं। तो पहले सवैया की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो छत पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कुल कदम्बी की डारन। मानस हो बच्चों, मानुष माने मनुष्य, हो माने होवे, तो माने इसलिए, वही माने उसी, और रस खान माने रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, हे प्रभु, वो भगवान से लगन लगाते हुए कहते हैं, हे भगवान, यदि मेरी मृत्यु हो जाए उसके बाद मुझे मनुष्य का जन्म लूँ, मैं काय का रूप लूँ, मनुष्य का जन्म लूँ मैं, तो कहाँ? बसों माने निवास करूं, ब्रज माने ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन माने ग्वाले, तो मैं ब्रज भूमि में ग्वाल वालों के बीच निवास करूं। ठीक, रसखान जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, मेरी इच्छा है यदि मेरी मृत्यु के बाद मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, तो मैं ब्रज भूमि में गांव के ग्वाल वालों के बीच निवास करूं। कहाँ बसूं? बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। जो पशु हो, और यदि मैं जानवर हूं, यदि मुझे जानवर का जन्म मिले, यदि मैं पशु बनूं, तो कहा बस मेरो, तो माने इसलिए, कहा माने क्या, बस माने बस मेरो, तो कहा बस मेरो, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। हे प्रभु, यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो कहा बस मेरो, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि जन्म देने वाले तो भगवान होते हैं। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो फिर भी प्रभु एक काम करना कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। चरो नित नंद की धेनु मजारन, धेनु माने गाय, और मझारन माने बीच में। यदि मुझे आप प्रभु पशु बनाना, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में रख देना, वहां मैं चरने लग जाऊं। एक बार और देख लो बेटा, वो कहते हैं यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। और आगे, पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन माने पत्थर, और वही माने उसी, और गिरी माने पर्वत, गिरी माने पर्वत। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का, जो धरियो कर छत पुरंदर धारण, जो धरियो माने उठाया था, कर माने हाथ में, कर माने हाथ में, छत्र माने छाते की तरह, पुरंदर धारण, पुरंदर माने इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, और धारण माने धारण किया था। हे प्रभु, यदि मैं पत्थर बनूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का बनाना, जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर, अब इसमें एक शब्द आया है बेटा, पुरंदर माने इंद्र, इंद्र का घमंड दूर किया था आपने। जो धरियो माने धारण कर लिया था, कर माने हाथ में अपनी उंगली पर धारण करके, छत्ते की तरह, पुरंदर, पुरंदर माने इंद्र का, किसका? इंद्र का। क्या कर दिया था बेटा? घमंड को चूर चूर कर दिया था धारण करके। हे भगवान, यदि मुझे आप पत्थर बनाना तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनाना, जो आपने इंद्र का घमंड दूर करने के लिए अपनी सिंगड़ी पे उठा लिया था, काय की तरह? छत्ते की तरह, छत्र पुरंदर धारण। समझ में आ गया बेटा? एक बार और बता दूं, हे प्रभु, यदि मुझे आप पत्थर बनाना तो उसी पर्वत का, गोवर्धन पर्वत का बनाना, जिसको आपने उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड चूर कर दिया था, और वहां पानी, फिर इंद्र ने पता क्या किया था? बरसात की थी, तो उससे बचाया था भगवान ने। किस लिए उठाया था वो गोवर्धन पर्वत? इंद्र ने काफी बरसात की थी ताकि सब बह जाए, तो उस बरसात जलमग्न न हो जाए पूरा गोकुल, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। आगे देखो, जो खग हो तो बसेरो करो, खग माने पक्षी, और हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास, मेरा बसेरा कहाँ हो? मिली कलिंदी कूल कदम की डारिन। देखो, कालिंदी माने यमुना, और कूल माने किनारा, और डारन माने डाल पर, डारन माने डाल पर। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो कदम के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। कहाँ पर हो? कदम के वृक्ष पर बसेरा हो, यमुना के किनारे।
जो कहाँ हो, यमुना के किनारे हो, क्योंकि वहाँ भगवान क्या रचाया करते थे बेटा, रास रचाया करते थे। क्या रचाते थे, भगवान जहाँ रास रचाया करते थे। तो एक बार और, हे प्रभु यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे उसी कदम के वृक्ष के पास मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे है और जहाँ कृष्ण भगवान क्या रचाया करते थे बेटा, रास रचाया करते थे। आगे यदि इसका बेटा काव्य सौंदर्य लिखने आ जाए तो देखो, इसमें रसखान की कवि के प्रति असीम भक्ति प्रदर्शित की गई है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो इसमें भाषा आप देख ही रहे होंगे, ब्रज है, शैली इसमें आपकी मुक्तक है, इसमें रस आपका शांत रस है और उसके साथ भगवान से लगा है तो भक्ति रस भी है। कौन सा रस है, भक्ति। ये छंद जो है बेटा सभी सवैया है। क्या छंद है इसमें, सवैया। और इसमें अलंकार की बात करें तो देखो, कालिंदी कूल कदम, यहाँ का 3 बार आया तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें गुण है प्रसाद, इसमें गुण कौन सा है बच्चों, प्रसाद है। अच्छा देखो, उसमें गोकुल में भी गागा की वृत्ति हुई थी तो इसलिए अनुप्रास अलंकार था। तो ये आप एक काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है बेटा, आज गई हुती भोर ही हो। आज गई माने गई थी और भोर माने प्रातः काल होते ही, और हो माने में। आज सवेरा होते ही में, प्रातः काल होते ही में, रस खान रही बही नंद के भोने। रस खान जी तो कही रहे, रई माने डूब गई, रई माने प्रेम में डूब गई, बही माने उसी, नंद के भोने, भोने माने भवन में, भोने माने क्या होता है बच्चों, भवन में। आज सवेरे प्रातः काल होते ही में नंद बाबा के घर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर नंद बाबा के भवन में गई। कहाँ गई, नंद बाबा के भवन में गई। आज सवेरा होते ही, प्रातः काल होते ही में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर नंद बाबा के भवन में गई। तो वहां पर क्या हुआ, यमुना के किनारे था। जो आगे, बाको जियो जोग लाख करोड़, बाको माने उसको, जियो माने जीवित रहे, जुगों तक, लाख करोड़, बा का लड़का लाखों करोड़ों साल जीवित रहे। जसुमती को सुख जात कहो नो, जसोदा जी का सुख कहते नहीं बनता, उस समय यशोदा जी का सुख कहते नहीं बनता, क्योंकि उस समय यशोदा जी श्रृंगार कर रही थी। किसका बेटा, श्री कृष्ण का। देखो क्या कर रही थी वो, तेल लगाए लगाए के अंजन, वो श्री कृष्ण भगवान को तेल लगा रही थी, लगाए के अंजन। अंजन माने क्या होता, हमने क्या बताया था, काजल। और वो काजल लगा रही थी, आंखों में क्या लगा रही थी, काजल लगा रही थी। भौहें बनाए बनाए डिठो ने, और उनकी भौहों को बनाकर, उनकी भौहों को बनाकर बनाए डिठोने, डिठोने माने उनको एक काला टीका लगा रही थी जिससे उसे नजर ना लग जाए। डिठोना माने काला टीका, जिससे क्या ना लग जाए, नजर। उनकी भौहें बनाकर उन्हें क्या लगा रही थी, काला टीका लगा रही थी। और डार हमेलन हार निहारत, डार हमेलन हार, उनमें सोने का गली में हार पहना रही थी। और निहारत माने देख रही थी, डार माने पहना रही थी, हमेलन माने सोना, और हार माने हार, वो सोने का हार पहनाकर निहारत उन्हें देख रही थी। और बारत ज्यों पुचकारत छोने, बारत माने अपने आप को निछावर कर रही थी, सोने का हार पहनाकर उनकी छवि को निहार कर देखकर वो अपने आप को क्या कर रही थी, करोड़ों बार निछावर कर रही थी। और ज्यों पुचकारत छोने, पुचकारत माने फिर उन्हें पुचकार कर बैठा रही थी, और छोने माने पुत्र को, छोने माने पुत्र को, अपने पुत्र को अपने पास पुचकार के कहती है, प्यारा सो बेटा, ऐसा पुचकार के वो अपने पास उन्हें बैठा रही थी। कौन बैठा रही थी, जसोदा जी। समझ में आ रहा है बेटा। आज एक बार उसका अर्थ बता दें, आज सवेरे ही प्रातः काल होते ही मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी, कहाँ गई, नंद बाबा के भवन में गई। बा का जुग, बा का लड़का लाखों करोड़ों साल तक जीवित रहे। उस समय जसोदा जी का सुख वर्णन नहीं कर सकते। कब, जब जसोदा जी श्री कृष्ण का क्या कर रही थी, श्रृंगार। वो उन्हें तेल लगाए के, आंखों में काजल लगा के, उनकी भौहें बनाकर उन्हें काला टीका लगा रही थी। क्या लगा रही थी, काला टीका। और उसके बाद सोने का हार पहनाकर, काय का, सोने का हार पहनाकर उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपने आप को पुत्र पर करोड़ों बार निछावर कर दूं। और उन्हें फिर पुचकार कर अपने पुत्र को पुचकार रही थी, या लाड़ लड़ा रही थी। क्या लाड़ रही थी बेटा, लाड़। देखो इसमें माता यशोदा जी का वात्सल्य भाव है, प्रातःकालीन का वर्णन किया गया है बेटा। भाषा वही ब्रज है, शैली इसमें मुक्तक के साथ चित्रात्मक भी है, और इसमें रस वात्सल्य है। वात्सल्य कौन सा है,
रस इसमें जो है वो वात्सल्य है। कौन सा है? वात्सल्य। छंद तो सवैया है ही, और इसमें अलंकार यमक भी है, अनुप्रास भी है बेटा। गुण इसमें प्रसाद है। गुण क्या है? प्रसाद। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, धूरी माने धूल, शोभित माने सुंदर लगते हैं, और श्यामजू माने श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण भगवान धूल छवे हुए बड़े ही सुंदर लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कह रहे एक तो धूल से भरे हुए कृष्ण भगवान बहुत आकर्षक लग रहे, सुंदर लग रहे, और ऊपर से उनके सिर पर सुंदर चोटी से शोभित हो रही। ऊपर से उनके सिर पर क्या हो रही बेटा? सुंदर चोटी से शोभित हो रही। खेलत खात फिरे अंगना, वे आंगन में खाते हुए खेलते हुए घूम रहे हैं। पग पाजनी बैजत पीर कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है। पग माने पैरों में, पैजनी माने पायल, पैरों में पायल बज रही, बाजती माने बजती है। और पीरी कछोटी, पीरी माने पीली, कछोटी माने कच्छा, वो सुंदर पीली धोती पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? सुंदर पीली धोती पहने हुए हैं। और बात छवि को रस खान बिलोकत, रस खान जी कह रहे उस छवि को देखकर भारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को निछावर कर देता है। भारत माने निछावर कर देता है, काम माने कामदेव, कला माने कलाओं को, निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों। तो कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को कृष्ण पर क्या कर देता है? निछावर कर देता है उस समय कृष्ण भगवान की छवि को देखकर। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। अरे उस कौआ के भाग की क्या सराहना करें, जो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से रोटी में जो माखन लगा था, वो रोटी से लगा हुआ माखन ले गया। उस काग के, तो कहती हैं उस कौए के भाग के क्या कहना, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया, है ना। सजनी माने सखी, हे सखी, उस कृष्ण, उस एक सखी यहाँ दूसरी सखी से कह रहे कि उस कृष्ण के, उस कौए के भाग की क्या सराहना करें, जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। समझ में आ गया? आगे देखो बेटा, इसमें बड़ा ही सौंदर्य मनमोहक वर्णन हुआ है बाल सौंदर्य का। कृष्ण भगवान की बाल छवि का वर्णन है। इसमें भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक मुक्तक है, रस इसमें वात्सल्य और भक्ति भी है, छंद इसमें वही सवैया है, भारत काम कला निज कोटि में प्रतीप अलंकार है, गुण इसमें माधुर्य है। और उसके बाद यहाँ बेटा गोस्वामी जी ने राम जी के उसमें, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पद है आपका, जा दिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराए गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वो कन्हैया, नंद का लड़का अर्थात कौन? कन्हैया, छोरा माने पुत्र, इस वन में गायों को चरा के गया है, इस धेनुओं को चरा के चला गया है। अरे मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी तानों को सुनाकर, गोधन गावत गीत गाते हुए, बेनु बजाए रिझाए गयो है, बांसुरी को बजाकर जिस दिन से वो कन्हैया, तब से वो मेरे मन में समा गया है। एक बार और देखो बेटा, जिस दिन से वह नंद का छोरा यानी नंद बाबा के पुत्र इस वन में अपनी धेनुओं को चराए गए हैं, मोहिनी तानों को सुनाकर, गीत गाकर, अपनी बांसुरी बजा गए हैं। क्या बजा गए हैं? बांसुरी बजाकर हमको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बादिन सो का छूटो ना सौके, ऐसा लगता है कि उस दिन से वो कुछ जादू कर गए। क्या कर गए उस दिन से? जादू। रस खान ही में समाए गयो है, ऐसा लगता है कि उस दिन से वो कन्हैया हमारे हृदय में समा गया है। और को न काहू की कान करे, उस दिन से कोई किसी का कहना नहीं मानता। सिगरे ब्रज वीर बिकाए गयो है, सारे ब्रज के लोग कन्हैया के हाथों बिक गए हैं। किसके हाथों बिक गए हैं? कन्हैया के बस में हो गए हैं। समझ में आ गया बेटा? किसके बस में हो गए हैं? कन्हैया के बस में हो गए हैं। आगे अगला इसमें बात करें काव्य सौंदर्य की, तो बेटा कृष्ण ने प्रेम में जादू का इसमें सजीव वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस इसमें श्रृंगार है, अलंकार को न काहू की कान करे,
वीर ब्रज बिकाए गयो है। इसमें देखो बाबा की आवृत्ति बार बार है ना, काका की है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और गुण इसमें माधुर्य है। गुण कौन सा है बच्चों? माधुर्य। और इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा रस नहीं बताया तो इसमें मैंने पहले बता दिया, रस तो कौन सा है? श्रृंगार। कौन सा है बच्चों? श्रृंगार। नेक्स्ट है कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान माने कन्हैया, भय माने हो गए बांसुरी के कन्हैया, तो अब बांसुरी के बस में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहे, अब हमें कौन चाहेगा, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। एक सखी दूसरी सखी से कह रही कि कन्हैया तो बांसुरी के पूर्ण रूप से बस में हो गया, या ये कह सकते हैं कि बांसुरी ने पूर्ण रूप से कन्हैया को बस में कर लिया है, अब हमें और कौन चाहेगा। निसदोष रहे संग साथ लगी, निसदोष माने रात दिन, संग साथ लगी, वो तो रात दिन कन्हैया के साथ रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। और फिर आगे कहती हैं हम यह सौतन की तरह दुख क्यों सहे, हमें सौतन की भांति दुख को क्यों सहे, मतलब बांसुरी के साथ रहते हैं, हम दुख को क्यों सहन करें। और जिन मोह लियो मन मोहन को, जिस बांसुरी ने कन्हैया के मन को मोह लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है। रस खान सदा हमको दही हो, दही हो माने जलाएगी, दहे हो माने, दहे हो माने क्या होता है बेटा? जलाएगी। तो वे कहती हैं कि जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण के मन को अपने ओर फंसा लिया है, रस खान सदा हमको दही हो, हमें तो सदा ईर्ष्या से जलाती रहेगी, हमें तो सदा ईर्ष्या से जलना है। बांसुरी हमें सदा काय से जलाती रहेगी? ईर्ष्या से। मिल आओ सबे सखी भाग चले, आओ सखी हम साथ एकत्रित होकर यहाँ से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, मतलब श्री कृष्ण रहेंगे और कौन रहेगी? बांसुरी रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से बांसुरी ने कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है। बच्चों इसमें मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन किया गया है। भाषा इसमें वही विरज है, शैली इसमें चित्रात्मक है, मुक्तक शैली है, रस इसमें श्रृंगार है, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला पद। मोर पखा सिर ऊपर रखो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है मोर पखा सिर ऊपर रख। मोर पखा माने मोर के पंखों से बना मुकुट, सिर ऊपर रखना, अपने सिर के ऊपर रखूंगी मैं मोर से बने हुए मुकुट को, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। और गुंज की माल गले पहरूंगी, और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, मैं पीताम्बर ओढ़ लूंगी और हाथ में लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं ग्वाल वालों के साथ जंगल में घूमूंगी, मैं ग्वाल वालों के साथ कहाँ घूमूंगी? जंगल में घूमूंगी। लकुटी माने छोटी लकड़ी। और भाव तो वो ही मेरा रस खान, भाव तो माने अच्छा लगता है, जो भी कन्हैया को अच्छा लगता है वो मैं सारी लीलाएं करूंगी, मैं वो सब करूंगी, जो भी कृष्ण को पसंद है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग माने होता है बेटा, स्वांग माने होता है अभिनय, स्वांग माने अभिनय, जो भी कन्हैया को अभिनय अच्छा लगता है वो मैं सारा अभिनय करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की, पर इस कन्हैया की जो मुरली है ना, अधरान धरी अधराना धरूंगी। अधरान माने होठों पर, अधरा माने बांसुरी। जो इस कन्हैया ने इस मुरली को अपने होठों पर रखा था, वह जो कन्हैया के मुंह से जब मुरली होठों से लगी है, मैं इसे अपने होठों पर नहीं रखूं। समझ में आया कि नहीं? यानी श्री कृष्ण के अधरों पे जो ये मुरली रखी है ना, ये मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये हमारी सौतेन है। कौन है? सौतेन। अगला इसमें बेटा प्रेम का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, और छंद कौन सा है? सवैया। अलंकार या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधराना धरूंगी। अनुप्रास से देखो धाधा आया, मामा बार बार आया है। अगला पद लास्ट है जो बेटा कवित्व का है। गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल। गोरज विराजे भाल, गोरज माने गांव के पैरों की धूल, रज माने होता है धूल, और गो माने होता है गाय, यानी गाय के पैरों की धूल।
गूरज विराजे माने सुशोभित होती है। गूरज विराजे भाल, और भाल माने होता है बेटा मस्तक। भाल माने क्या होता है? मस्तक। लहलही माने शोभायमान, बनमाल माने बनों की माला, बनमाल माने बनों की माला। अर्थात श्री कृष्ण के भगवान के माथे पर गायों के पैरों की धूल से शोभित होती है और वो अपने गले में बनों के पुष्पों की माला पहने हैं। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे उनकी गैया है, पीछे कौन है? ग्वाल बाल। गावे मृदु बानरी, और बड़ी मीठी भाषा में गीत गाते जा रहे। क्या गाते जा रहे बेटा? गीत गाते जा रहे। गैया भी आगे जा रहे, पीछे ग्वाल बाल जा रहे, और मीठी भाषा में क्या गाते जा रहे? गीत। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है, काय की धुन है? बांसुरी की धुन है, उससे भी मधुर। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी, जैसी उनकी चितवन है उससे ज्यादा सुंदर उनकी मुस्कान है। उससे ज्यादा सुंदर उनकी क्या है बेटा? मुस्कान उससे ज्यादा सुंदर है। मुस्कान और प्यारी लग रही, जैसी उनकी चितवन सुंदर लगती है, प्रतिमा सुंदर लगती है, वैसे ही उनकी मुस्कान सुंदर लगती है। और आगे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे। कदम बिटप के निकट, निकट माने पास में, और बिटप माने वृक्ष। कदम वृक्ष के पास में, और तटनी के तट, तटनी माने यमुना नदी के किनारे। अटा चढ़ी चाहे पीत फट फहरान री, अटा चढ़ी माने अटारी पर चढ़कर देख लो, पीठ माने पीले, पट माने वस्त्र, फहराना ने फहराने, कन्हैया पीले वस्त्र फहरा रहे हैं। आओ सखियो सभी हम अटारी पर चढ़कर देखते हैं। आया समझ में? और आगे, रस बरसावे तपन बुझा तन, तपन बुझावे नैन। रस बरसावे मतलब कन्हैया जी अपने सौंदर्य से प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं। तन तपन बुझावे नैन, और मन की जलन को शांत कर रहे, और नेत्रों की प्यास को भी शांत कर रहे। नेत्रों की, तन की जो जलन है उसको शांत कर रहे, और नेत्रों की प्यास को भी शांत कर रहे। और प्राणन रिझावे बह आवे रस खानरी, प्राणों को अपनी ओर रिझाकर, प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझाने के लिए रसखान जी कहते हैं वो कन्हैया आते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको ये सारे समझ में आए होंगे, और जो भी आपको समझ ना आए तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो बच्चों इसमें गौरस से लौटते कृष्ण भगवान का चित्रण किया गया है। भाषा इसमें वही ब्रज है, शैली इसमें मुक्तक है, रस इसमें श्रृंगार है, छंद मन हरण कवित्व, याद रखना ये सवैया नहीं है, ये क्या है? मन हरण कवित्व। और अगर इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें भाल लहलही बनमाल में अनुप्रास अलंकार है, मधुर मधुर मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और रस खानरी में द्रष्टव्य है। अच्छा, इसमें गुण बीता माधुर्य है। गुण कौन सा है? माधुर्य है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।